सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फन अकेडमी। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अन अकेडमी के लेट्स क्रैक एंड पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी फटाफट सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, आज ये जो हमारा सेशन है वो रिकॉर्डिंग का सेशन है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है आप सभी बच्चों की। कोई भी बच्चा इस क्लासेस को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और आज ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँ। तो कोई भी बच्चा इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेगा, इस क्लास को देखेंगे आप लोग बाद में, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। इसी रीज़न से मैं नेक्स्ट क्लास ले नहीं पाऊंगा, जिसके कारणवश मैं आप सभी लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कोई बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखेगा, आप सभी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे दोस्तों क्लासेस को ज़रूर देखेंगे, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एंड आई एम स्पेशलाइज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एंटी कॉमर्स। मैं आप सभी बच्चों को कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए टीच कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। और ये मेरा कोड है, इस कोड को आप अप्लाई करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी इशू होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाह रहे हैं तो आप इसी कोड को अप्लाई करेंगे और 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ से सारी चीज़ें मिल रही होंगी। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँ, ये आपको टॉप फैकल्टीज़ हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टीच कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और बोथ पेपर 1 एंड 2 सारे पेपर कवर हो रहे हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं पेपर 1 एंड 2 के। रिवीजन, एमसीक्यू, सब सारी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों की। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ाया जा रहा है आप सभी बच्चों को। तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लेंगे सभी लोग और अपना फॉलो कर लेंगे मुझे। फ्री लाइव क्लासेस अगर देखना चाहते हैं आप सभी बच्चे, एनटीए यूजीसी नेट के लिए फिर आपको चॉइस करना है। और आप सभी बच्चों को मैं बताऊं, प्लस पे ज़रूर आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे अगर फ्री लाइव क्लासेस देखना है आपको। अदर कोर्सेज के लिए आप लोग अभी यहाँ पे तो नहीं क्लिक करना, बट आपको फ्री लाइव क्लासेस देखना है तो फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस की क्लासेस। फ्री लाइव क्लासेस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला। आप सभी बच्चों को मेरी सारी जितने भी फ्री लाइव क्लासेस हों आप सभी लोग देखने के लिए एलिजिबल होंगे और देख सकते हैं। और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। ऑप्शंस आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई और वैलेट ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शंस को आप चूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, इनको रिडीम करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स को जैसे ही आप रिडीम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उस वैसे ही आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और ये प्राइसेस हैं, आपको प्राइस पेमेंट करने के ऑप्शंस मैंने बता ही दिए कि ये आपके ऑप्शंस हैं। प्लस में अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो प्लस में आपके पास लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये 4 चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी प्लस में। आइकॉनिक में इन 4 चीज़ों के साथ आपको और अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज, बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आप लोग प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ या फिर 12 या 24 जितने टाइम के लिए भी लेते हैं, आपको ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, आपको ये वाला जो अमाउंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमाउंट को आप लोग अगर इस अमाउंट का पेमेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे, अगर इस अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो आपको मैं एक और डिस्काउंट बताऊंगा कि जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 101 अभी 101 जैसे कोड अप्लाई करते हैं 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं फिर भी आपको यही कोड अप्लाई करना है, ABHI101, और आपको तुरंत इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्राइसेस सभी लोग देख ही सकते हैं, कोई किसी प्रकार को किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सभी बच्चों। ठीक है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं और क्वेश्चंस आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास पैसा रुपी, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताऊं और वहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। पैसा और रुपये आप लोगों को यहाँ पे दिए गए। अगर कोई चीज़ पैसे में है और रुपये में है, ठीक है, तो दूसरा आपका ऑप्शन में क्या होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए, क्विंटल होना चाहिए, मीटर रेशियो, सेंटीमीटर, कॉइन या मनी या वेट या टन। सभी बच्चे फटाफट जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के पास 2 मिनट का समय है, ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का समय है और 1 मिनट के अंदर अंदर आप सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, और एक बार जल्दी से कमेंट भी कर देंगे आप सभी लोग। एक बार आप लोगों का ऑडियो प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। ठीक है, और जल्दी से फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। चलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एक पैसा रुपये, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ आपको पैसे में दी गई है, दूसरी चीज़ आपको रुपीज़ दी गई है। आप लोग इस चीज़ को समझिए, जो पैसा और रुपीज़ है, ठीक है, पैसे को ही मिला के आपका क्या बनता है बच्चे, रुपीज़ बनता है। पैसे को मिलाकर अगर पैसे मतलब क्या, पैसा एक छोटी यूनिट है और पैसों को मिलाकर क्या बनता है आपका, रुपीज़ बनता है। रुपीज़ एक क्या है बच्चे, बिगर यूनिट है ना। रुपीज़ क्या बच्चे, बिगर यूनिट है। इसी तरीके से देखना है यहाँ पे आप लोगों को, इसी तरीके से। अब देखो मीटर सेंटीमीटर तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, आपको पहले रेशियो में सबसे पहले स्मॉलर यूनिट रखना है, स्मॉलर यूनिट के बाद बिगर यूनिट रखना है। लेकिन अब आपका देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, किलोग्राम और क्विंटल। इस हिसाब से क्यों किलोग्राम क्विंटल हुआ, क्योंकि किलोग्राम क्विंटल में इसलिए हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि किलोग्राम से ही आपका क्या बनता है बच्चे, क्विंटल बनता है। और किलोग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, इसलिए इसको पहले रखा गया है। और क्विंटल जो है वो बिगर यूनिट है, इसलिए इसको बाद में रखा गया है। ठीक है, बिगर यूनिट है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप सभी बच्चों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी बच्चों कि ये किलोग्राम और क्विंटल इसका आंसर हो जाएगा। मीटर सेंटीमीटर भी होगा, लेकिन ये क्या दिक्कत है इसमें कि आप लोगों को यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि मीटर जो है वो बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। सभी को समझ में आ रहा है, और ये तो दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका 1A बोले तो एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा। आई होप सो सभी लोग सही इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोएट, वर्ज, प्रोज, नॉवेलिस्ट, ऑथर, बुक, नॉवेल, प्रोज, पब्लिकेशन, एडिटर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर इसका दे रहे होंगे। आई होप सो। चलिए फटाफट सभी इसका आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर करेंगे इसका। और ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, जिन्होंने अभी तक फ्री लाइव क्लासेस नहीं देखना स्टार्ट किया है, सभी स्टूडेंट्स फ्री लाइव क्लासेस देखना स्टार्ट कर दें। और रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास चलती है रात के 11 बजे। और क्या कहते हैं, आपके अनअकैडमी एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सभी बच्चे क्लास का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। आई होप सो सभी लोग एकदम इसका सही आंसर कर रहे होंगे, सही उत्तर कर लगा रहे होंगे।
चलिए एक बार देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर होता है। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को क्या दिया गया बच्चे, एक पोएट दिया गया, दूसरा वर्स। वर्स क्या होता है, वर्स को पता है क्या बोलते हैं हम, स्टैंजा। स्टैंजा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये इस स्टैंजा का आप लोगों को आंसर करना है। आप लोगों को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा RTC, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, है ना। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब हम जिस कॉन्टेक्स्ट, जो स्टैंजा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता है, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आपके जो टीचर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, या एग्जामिनर जो होता है वो प्रोवाइड करता है। और क्लास 10th लेवल तक आई होप सो आप सभी बच्चों ने ये पढ़ा होगा, है ना। या फिर बुक की ग्लॉसरी आइटम्स में, ग्लॉसरी जहाँ पे आइटम्स आप लोगों को दिए गए होते हैं, वहाँ पर भी आप सभी लोगों को देखने को मिलता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैंजा, या फिर हम ये कहें वर्ज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑथर एंड बुक। ठीक है, इस तरीके से पोएट जो होता है, पोएट क्या लिखता है बच्चे, स्टैंजा लिखता है। इसी तरीके से ऑथर क्या लिखता है बच्चे, बुक लिखता है, क्योंकि स्टैंजा से ही तो लिखते 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 एक पोयम बनती है, और पोयम को टोटल कौन लिखता है, पोएट लिखता है। इसी तरीके से जो ऑथर होता है वो क्या लिखता है बच्चों, बुक लिखता है। क्लियर है सभी लोगों को, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। सभी बच्चे ध्यान देंगे इसका, कोई बच्चे स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी आंसर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th है आपके पास, वाटर, थर्स्ट, फूड होगा, हंगर होगा, सन एनर्जी होगा, एपेटाइट मील होगा, आइसक्रीम या फिर कोल्ड। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे होंगे, आई होप सो। इसका एक रिकॉर्डिंग सेशन आप सभी बच्चों को ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इसका। ठीक है, और सभी बच्चों क्लासेस को शेयर जरूर करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को ज्वाइन करेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, और आप सभी बच्चों को पता है मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, आप सभी बच्चों की कॉमर्स के लिए भी ले रहा हूँ क्लासेस। चलिए आ गया सभी का आंसर, सभी लोगों ने दे दिया आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पता है क्या, वाटर, इसके बाद दिया गया थर्स्ट। अगर कोई भी इंसान थर्स्ट होता है, थर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, प्यासा। अगर कोई भी इंसान प्यासा है तो उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई इंसान भूखा है तो उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, खाना। किसी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम सन प्रोवाइड करेंगे, क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। क्लियर सभी लोगों को, इस तरीके से ध्यान रखें। और ये क्या है बच्चे, मील, एपेटाइट। अगर ये उल्टा सीधा रहता ना, अगर ये इस जगह पे होता, ये इस जगह पे होता, तो एक बार को हम एडजस्ट कर सकते थे। क्लियर सभी बच्चों को, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए विल बी द राइट आंसर। अगर कोई प्यासा है तो उसको हम पानी प्रोवाइड देते हैं, या फिर पानी से रिलेटेड होता है प्यासा। इसी तरीके से जो भूखा है, मतलब क्या हंगर जो होता है, उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे, फूड। तो फूड आपका, हंगर ये आपका हंगर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, फूड हम किसको प्रोवाइड करते हैं बच्चों, हंगर को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पल्प एंड पेपर। पल्प एंड पेपर और वुड टेबल क्या होगा, क्लोथ शर्ट होगा, यार्न फैब्रिक, आयरन स्टील। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। आंसर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि गलत करेंगे, कोई बात नहीं, गलत करने से क्योंकि सही आता है ना। तो गलत करेंगे, कोई से गलत से परेशान ना हो आप सभी बच्चों। गलत से कोई भी बच्चे परेशान नहीं, रॉन्ग करेंगे कोई, क्योंकि गलती करना तो एक संसारिक रीति है ना। गलती नहीं करेंगे तो सही का कैसे पता लगेगा। ठीक है, सही, अगर हर चीज़ सही ही होने लगे तो गलत करने वाले भी तो कोई होना चाहिए, है ना। गलती का नामो निशान मिट जाएगा। तो इससे बढ़िया है
ये आप लोग गलती भी करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के नहीं, गलती से जो गलती हो वो गलती कहलाती है, गलती से गलती कहलाती है। सही से जो जानबूझ के गलती की जाए तो वो गलती नहीं कहलाती है, वो बेवकूफ़ी कहलाती है, ठीक है, और वो गलत माना जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आंसर सभी स्टूडेंट्स करेंगे, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, दिल ने इस दिल से कहा इश्क है वो जो है बेइंतहा। हो गया सभी बच्चों का आंसर? चले, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चे? पल्प दिया है, और पल्प के बाद पेपर। आपका जो पेपर बनाया जाता है, जो पेपर बनाया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे? उसमें पेपर को बनाने में जो हेल्प करता है वो क्या हेल्प करता है बच्चे? पल्प। पल्प से आपका क्या बनाया जाता है बच्चे? पेपर बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो वुड के थ्रू क्या बनाया जाता है बच्चे? टेबल बनाया जाता है। ध्यान से समझना, क्लोथ के थ्रू क्या बनाया जाता है बच्चे? आपका शर्ट बनाया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, सर आंसर बी भी तो हो सकता है, आंसर बी भी तो हो सकता है, आंसर ए ही क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन है बच्चे। पल्प क्या है? एक फर्स्ट रॉ मटेरियल है। क्या है बच्चे? फर्स्ट रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसका ही यूज करके आपका पेपर बनाया जाता है, मतलब इसका ही यूज करके आपका क्या बनाया जाता है बच्चे? पेपर बनाया जाता है। तो टेबल को बनाने के लिए वुड की जरूरत होती है। तो वुड क्या होता है बच्चे? वुड क्या है बच्चे? आपका फर्स्ट रॉ मटेरियल है। क्या वुड को बनाने के लिए कुछ जरूरत पड़ती है क्या? लकड़ी को बनाने के लिए कुछ जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। वुड क्या है बच्चे? आपका फर्स्ट रॉ मटेरियल, मतलब पहला रॉ मटेरियल यही है। इसके बाद आपको लकड़ी कुछ इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इसी को आप शेप देकर टेबल कुर्सी जो भी बनता है वो बनता है, ठीक है। लेकिन क्लोथ जो है, क्लोथ आपका फर्स्ट रॉ मटेरियल नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। क्लोथ जो है वो आपका फर्स्ट रॉ मटेरियल नहीं है। क्लोथ को पहले क्या होता है बच्चे? कॉटन, पहले जो आपके कॉटन के पेड़ होता है ना, कॉटन है, उसमें से आपको क्या किया जाता है? वीविंग किया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है, उसमें से यार्न निकाला जाता है, फिर उसको फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग फैब्रिक, फिर उसको यार्न मतलब वीविंग स्पिनिंग करके तो उसको क्लोथ बनाया जाता है फाइनली। फिर क्लोथ को यूज करके तब शर्ट बनाया जाता है ना। तो क्लोथ तो तीसरे चौथे नंबर पे आ गया आपके रॉ मटेरियल में, है ना। लेकिन वुड जो है फर्स्ट रॉ मटेरियल है, पेपर जो पल्प जो है फर्स्ट रॉ मटेरियल। तो हमें उस हिसाब से इसका आंसर करना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। तो इसका आंसर वुड वर्सेस आपका, वर्सेस क्या होता आपका? रेशियो टेबल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ये आंसर ए विल बी द राइट आंसर, बी नहीं होगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए आपका राइट आंसर होगा, वुड एंड टेबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्मिश इज रिलेटेड टू वॉर इन द सेम वे एज डिसीज इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन, एपिडेमिक, पेशेंट या मेडिसिन। क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। गलत करेंगे लेकिन सभी बच्चे आंसर करेंगे।
हाँ जी, तो आ गया सभी बच्चों का आंसर। स्कर्मिश रिलेटेड टू वॉर इन द सेम वे एज डिसीज इज रिलेटेड टू व्हाट? डिसीज इज रिलेटेड टू व्हाट? क्या होगा आपका आंसर? इन्फेक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका इन्फेक्शन। क्या होगा इसका आंसर बच्चे? डिसीज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। जिस तरीके से स्कर्मिश जो है वो आपको वॉर से रिलेटेड है, तो वॉर में लड़ते हैं ना लोग, उनको स्कर्मिश बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका डिसीज जो है वो आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इन्फेक्शन। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आंसर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15. Accommodation is related to rent in the same way as journey is related to luggage, expense, tax, octroi. Accommodation का मतलब क्या होता है? जैसे रेंट पे आप लोग रहते हो तो छोटे आपके सामान होते हैं ना बहुत सारे, है ना, उसके सामान को आप लोग रखते हो रेंट पे, है ना। मतलब रेंट में मतलब रहते तो आप हो, लेकिन रखते हो ना, उस पर ज़रूरत पड़ती है आपको एकोमोडेशन की, ठीक है। तो आपका इसका इसी तरीके से आपका इसका आंसर क्या होगा? जर्नी किससे रिलेटेड होगा? लगेज से, तो आप सामान लेके जाते हो, एक्सपेंसेस खर्चे से, टैक्स से, या ऑक्ट्रॉय भी तरह की टैक्स ही होती है, ड्यूटी टैक्स होता है ऑक्ट्रॉय भी। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, कोई बच्चे ज़्यादा टाइम समय ना लेंगे। क्या आप सभी बच्चों लोगों का आंसर? और कोई भी बच्चे अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ध्यान रखेंगे, कोई बच्चे अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और चाहे आप किसी भी एकेडमिक लेवल का ले रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट किसी भी मतलब आप ये कहूँ मैं एक शब्दों में कि आप अन अकेडमी का अगर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी सोर्स में या फिर किसी भी कैटेगरी के लिए, आप चीज़ों को ध्यान रखें, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ABHI101। इस कोड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आप सभी बच्चे पा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इस कोड को आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, ABHI101, ठीक है। इस कोड का ध्यान रखेंगे, ABHI101। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं, आप सभी बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत सभी बच्चों को? चलिए क्लियर सभी बच्चों को, चलिए आगे बढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगेज। लगेज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं बोलेंगे, इसका आंसर जैसे एकोमोडेशन, तो मतलब आपके रेंट पे जब आप रहते हो तो साथ में आपकी चीज़ें क्या क्या रहती हैं? जो आपके सामान होते हैं, जो भी आप किराए पे रहते हो, तो आपको चूल्हा चौकी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आपको बिस्तर चाहिए होगा, सारी चीज़ें क्या होती है? एकोमोडेशन आइटम्स होते हैं ना, तो वो सारे आइटम्स आपको रेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। मतलब रेंट पे जब रहते हो तब यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जब आप जर्नी कर रहे होते हो तो आपको किस चीज़ का यूज़ होता है? आपके पास बच्चों लगेज का यूज़ होता है ना। इसलिए आज का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? लगेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, है ना। स्मोक की वजह से आपका पॉल्यूशन होता है, या हम ये कहें स्मोक जो रिलेट होता है वो पॉल्यूशन से रिलेट करता है। इसी तरीके से आपका वार जो है वो किससे रिलेट करेगा? विक्ट्री से, डेथ से, डिस्ट्रक्शन से, या फिर ट्रेटी से? चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। विक्ट्री से, डेथ से, डिस्ट्रक्शन, या फिर ट्रेटी? स्मोक से अगर पॉल्यूशन रिलेट करता है तो वॉर से आपका क्या रिलेट होगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे।
Smoke is related to pollution in the same way as war is related to what? Victory, death, destruction या फिर treaty? क्या होगा बच्चों आंसर? चलो सभी बच्चे देखो, गलत आंसर करो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सही बता रहा हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं है, बट आप लोग आंसर एटलीस्ट किया करो। आंसर करने से पता है आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अरे समझ सोचो गलत आंसर कर देंगे तो फिर अरे क्या दिक्कत हो जाएगा, क्या कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई पेपर में कोई बहुत बड़ा तेज नहीं लग जाएगा आपके, नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। आप गलत आंसर करो कोई बात नहीं, ठीक है। स्मोक इज रिलेटेड टू पोल्यूशन, बट आंसर करो। अगर आपका स्मोक जो है धुआं हो गया, या फिर हम ये कहें कि जो भी आपकी पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड एयर है, हम स्मोक कहते हैं जिसको, ठीक है, कंटेमिनेटेड एयर, उससे अगर पॉल्यूशन होता है, इसी तरीके से वॉर जो होता है तो उससे क्या होता है बच्चे लोगों, डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है बच्चे? डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़, तहस नहस, ये सारी चीज़ें होती है ना। इसी हिसाब से आपका जो वॉर है वो किससे रिलेटेड होता है बच्चे? डिस्ट्रक्शन से। विक्ट्री या फिर हार, हम ये दोनों ये कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे विक्ट्री भी नहीं हो सकती और दूसरा आपका हार भी नहीं हो सकता। डेथ होता है, बट आपका वॉर से अगर माने तो वो डेथ भी हो सकती है, कुछ लोग बच भी जाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्ट्रक्शन से जरूर होता है, ठीक है, तोड़ फोड़ ये जरूर ही होती है, ठीक है, दोनों ही तरफ से, ठीक है। क्लियर है इसका आंसर? तो सी आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17, बेल इज रिलेटेड टू साउंड। अगर आपकी घंटी के वजह से आवाज आती है तो इसी से लैंप से आपका क्या रिलेट करते हैं? फ्लेम, लाइट, विक या फिर ऑयल? क्या होगा इसका आंसर? फ्लेम, लाइट, विक या फिर ऑयल? क्या होगा? जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। Bell is related to sound in the same way as lamp is related to what? Flame, light, wick या फिर oil? और ये तो मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर कर देंगे इसका। बच्चों कोड अप्लाई करना कोई बच्चे नहीं भूलेंगे, इस कोड को ABHI 101, इस कोड को अप्लाई करना कोई भी बच्चे नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ABHI 101 दिस कोड आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये कोड आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी फैकल्टी से पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम भी, आप कोई सा भी एग्जाम अगर चूज कर दें, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। मेरे सभी बच्चों को, चलिए आगे बढ़े। चलिए
तो इसका आंसर बच्चों फ्लेम हो जाएगा। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा बेल आपका साउंड के काम में आता है, तो इसी तरीके से लैंप जो है वो आपके फ्लेम के काम आता है, ठीक है, उजाले के काम में आता है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोन इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे फेदर इज रिलेटेड टू व्हाट? वाइट, बर्ड, ऑफ, फ्लाई। अगर आपका स्टोन जो है वो हार्ट से रिलेट करता है, इसी तरीके से आपका जो फेदर है वो किससे रिलेट करता होगा बच्चे? वाइट से, बर्ड से, सॉफ्ट से या फिर फ्लाई से? चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। कोई बच्चे चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है स्टोन जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, इस तरीके से फेदर जो है, आई होप सो सभी बच्चों ने इसका आंसर किया होगा। ये वो आपका किससे रिलेटेड है बच्चे? सॉफ्ट से रिलेटेड है। किससे बच्चों? आपको आंसर इसका पता चल गया होगा। आपको क्या हो जाएगा बच्चे? ये आपका किससे बच्चे? सॉफ्ट से। फेदर कितना सॉफ्ट होता है, मतलब हाथ में आते फिसल, ऐसा लगता है हाथ में आते फिसल जाएगा, है ना। ये आपका क्या है बच्चे? फेदर जो है वो सॉफ्ट से रिलेटेड है। किस आंसर सभी को ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ भी अगर डाउट हो सकता है तो आप कमेंट बाद में कमेंट करेंगे और पूछ सकते हैं। चलिए थर्मामीटर इज रिलेटेड टू डिग्री। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा डाउट था, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बच्चों ने डाउट किया कि सर थर्मामीटर अगर डिग्री से रिलेट करता है, तो आज यहाँ पे देखते हैं बच्चे आंसर क्या करते हैं सभी लोग। थर्मामीटर आपका डिग्री से रिलेट करता है इन द सेम वे एज क्लॉक इज रिलेटेड टू वॉट? बॉल, टाइम, आर या फिर निडल? क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे आंसर करेंगे। और बॉल, टाइम, आर या फिर निडल? एंड सभी बच्चे इसका आई होप सो आंसर सही ही देंगे। थर्मामीटर जो है वो आपके डिग्री से रिलेट करता है, ध्यान रखेंगे। आपको डिग्री जो होता है वो टेम्परेचर में होता है, सॉरी टेम्परेचर, थर्मामीटर एक्चुअल में आपको टेम्परेचर बताता है, और जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री में होता है, डिग्री के टर्म्स में होता है ना। ध्यान से, थर्मामीटर आपको क्या क्या बताता है बच्चे? टेम्परेचर बताता है, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? डिग्री, मतलब टेम्परेचर को जो यूनिट होती है वो डिग्री में होती है ना। इसी तरीके से अब आप लोग बताएंगे घड़ी आपको क्या बताता है? चलिए भाई सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि थर्मामीटर क्या है बच्चे आपका? थर्मामीटर जो आपको टेम्परेचर बताता है, लेकिन उस टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री में होती है ना। इसी तरीके से मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ, जो क्लॉक होता है ना, जो क्लॉक होता है आपको क्या बताएगा बच्चे? कौन सी बात है, आपको टाइम बताता है ना।
टाइम बताते हैं, इसमें काफ़ी बच्चे टाइम भी दे देते हैं, आर भी दे देते हैं। बी और सी में कंफ्यूज होते हैं, ए और डी में नहीं। होता क्या है, इसमें बच्चे टाइम और आर दोनों दे देते हैं। मतलब पहला आंसर देखो, क्लॉक जो है वो आपको टाइम बताता है, यहाँ से आपको समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। जो क्लॉक है वो आपको क्या बताता है बच्चे, टाइम बताता है, लेकिन जो टाइम बताता है वो कौन सी यूनिट में बताता है, आवर्स की टी में। आप लोगों को पता हो जैसे कि 3 बज रहे हैं तो आपको क्या बोलते हैं, 15 आवर्स हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिखा होगा इस तरीके से 15:23, मतलब 15:23, ठीक है, आवर्स तरीके से, ठीक है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आवर्स विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी बच्चों को, है ना। 24 आवर्स होता है ना, 24 आवर्स होते हैं आपके पास, 24 टाइम नहीं होता है, क्या आवर्स होता है। और हम इन्हीं आवर्स के बिहाफ पे हम टाइम बता पाते हैं। आपका आवर्स विल बी द राइट आंसर। जैसे थर्मोमीटर आपको डिग्री बताता है, इस तरीके से क्लॉक आपको क्या बताता है बच्चे, टेम्परेचर बताता है, और टेम्परेचर आपका डिग्री के टर्म्स में होता है ना। इसी तरीके से क्लॉक आपका टाइम बताता है, और टाइम जो है वो आवर्स के टर्म्स में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या है बच्चे, सॉफ्ट इज रिलेटेड टू स्पॉन्ज द सेम वे एज शार्प इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्लंट, पास, कट या फिर एज। ब्लंट का भी मतलब आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ब्लंट का मतलब होता है जो जिसकी शार्पनेस नहीं हो, है ना, तो थोड़ा बहुत ओवल टाइप में हो, है ना, तो थोड़ा बहुत ओवल टाइप में हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है बच्चे, ब्लंट होता है। क्लियर है। आगे आंसर सभी बच्चों का, तो भाई क्या आप सभी बच्चों का आंसर आ गए हैं। चलिए इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का क्या हो जाएगा, सभी बच्चों के इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, कट विल बी द रॉन्ग आंसर, एज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एज आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, एज, ठीक है, एज विल बी द राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी परेशानी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बुझ गया सबको, आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, एज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेस्पेक्टिव टू द फॉलोइंग 3 वर्ड्स which one expresses most effectively to the general characteristics of these words, what is the alternative word, sword, gun, pistol, arms, constable, bullet या फिर war। क्या होना चाहिए आंसर, क्यों भाई बताएंगे सभी लोग, क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि आपको इन तीनों अल्टरनेटिव मिलता है, इनका अल्टरनेटिव हो सकता है। बुलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छर्रे, है ना, छर्रे बोलते हैं। बुलेट चलाने वाला वो वाला बुलेट नहीं है, चलाने वाला बाइक वाला, व्हीकल वाला बुलेट नहीं, ये बुलेट वो वाला है, ठीक है। चलें, उन लोगों को सफलता निकट में भविष्य सुरक्षित है, उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है जो स्व अनुशासित और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा।
ये हमारे अध्याय 5 गीता के श्लोक में कहा गया है। ठीक है, स्व अनुशासित व्यक्ति बनिए आप सभी बच्चों। ठीक है, क्या बनेंगे सभी लोग? स्व अनुशासित व्यक्ति आप सभी बच्चे बनेंगे। तो चले बढ़े आगे। चलिए, तो इसका आंसर बच्चों आर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आप सभी लोगों ने काफ़ी बुलेट और कांस्टेबल शायद वॉर भी दिया हो बच्चों लोगों ने। इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? क्योंकि आर्मी जो होती है वो भी एक तरह का क्या होता है बच्चे? हथियार होता है ना। आर्मी भी क्या होती है बच्चे? एक तरह का हथियार होता है। स्वॉर्ड, गन, पिस्टल, ये तीनों ही चीज़ आपकी एक तरह की क्या है बच्चे? हथियार है। इसी तरीके से आर्मी भी क्या है? अच्छे बच्चे वेपन है। मान लो उनके पास कुछ भी नहीं है, ना गन है, ना बंदूक, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथ पाँव तो है उनके पास, उससे तो लड़ ही सकते हैं ना। मतलब उनकी आर्मी भी क्या एक तरह का हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं। आर्म्स विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। ARM। क्लियर सभी बच्चों को? 22 का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए फटाफट। With respective to the following three words, which expresses most effectively the general characteristics of three words? What is the alternative word? Fraud, jealousy, hatred, destruction, human characteristics of quality. क्या होगा आंसर बच्चों? फटाफट बताएंगे सभी लोग। सभी बच्चे। एक्शन, डिस्ट्रक्शन, एनवी। एनवी का भी मतलब एक तरह का बुराई करना, खुश होना, खुश नहीं होना, सॉरी, रिसेंटफुल थोड़ा सा होना, मतलब बुराई करना किसी की, या फिर हम मतलब कहते हैं जो हमें, जिससे हमें खुशी नहीं होती हो, है ना। एनवी। और इस कोड का इस्तेमाल करना सभी बच्चे, कोई बच्चे भूलेगा नहीं, ठीक है। ABHI 101, इस कोर्स का इस्तेमाल जरूर ज्वाइन करना। आप इस कोड को इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, इससे आपको बच्चों 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आप सभी लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स, विच वन ऑफ द एक्सप्रेसेस मोस्ट इफेक्टिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री वर्ड्स? फ्रॉड, जेलसी, हेट्रेड। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आप सभी लोगों का? एनवी। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करना। जेलसी मतलब जलन। हेट्रेड भी मतलब क्या होता है? एक तरह के नफरत पैदा करना। और एनवी भी मतलब होता है नापसंद करना किसी को, या फिर हम ये कहें कि उससे हम किसी चीज़ से हमें खुशी नहीं होती है तो उसको बोलते हैं एनवी, ठीक है। रिसेंटफुल, या हम रिसेंट भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिसेंट भी बोलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 23 विद रेस्पेक्टिव टू द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स which one of the expresses most effectively the general characteristics of the three words? What is the alternative word? Novel, epic, drama. Subject, literature, poetry या फिर knowledge? क्या होना चाहिए इसका आंसर? Novel, epic, drama. जी बताएंगे सभी लोग। The 23 का आंसर करें विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स विच वन ऑफ द एक्सप्रेसेस मोस्ट इफेक्टिवली द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्री वर्ड्स? नोवेल, एपिक, ड्रामा और लास्ट क्या हो जाएगा बच्चे आपका? लिटरेचर। लिटरेचर, ठीक है, आपका लिटरेचर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिटरेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 विद रेस्पेक्टिव टू द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स विच वन एक्सप्रेसेस मोस्ट इफेक्टिवली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज थ्री वर्ड्स? व्हाट इज द अल्टरनेटिव? व्हीट, बार्ले, राइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें काफी बच्चे गलत करके आते हैं आंसर, और आपको सही बताऊं ये मेरे से भी एक बार गलत हो गया था, है ना। लेकिन आज अब आप सभी बच्चों को सही आंसर करना है। ये काफी बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर करके आते हैं। आपको व्हीट, बार्ले और आपका जो राइस है, इन तीनों का अगर अल्टरनेटिव देखा जाए तो वो क्या है? अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? क्यों जी, पूछो, बताओ सही बच्चों, क्या होना चाहिए आंसर? फूड, ग्राम, सीरियल या फिर एग्रीकल्चर? चलिए 24 का आंसर करेंगे सभी लोग, और इसका आंसर आप सभी बच्चों का क्या हो जाएगा बच्चे? सी, सीरियल। सी फॉर सीरियल। सीरियल आपका ये सीरियल नहीं होता, सीरियल हो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरियल। क्यों? क्योंकि व्हीट, बार्ले, राइस ये तीनों ही क्या है बच्चे? एक तरह का अनाज है, और सीरियल भी क्या होता है बच्चे? एक तरह का क्या होता है? अनाज होता है। और काफी बच्चों को ये लगेगा अरे सीरियल कौन से तरीके का अनाज होता है, बट ये व्हीट, बार्ले, राइस, ग्राम, ये सारी चीजें, राइस और सीरियल जो है ये भी एक तरह का क्या बच्चे? अनाज ही है। काफी बच्चे इसका एग्रीकल्चर आंसर देते हैं, और क्या सोच के एग्रीकल्चर आंसर? अरे व्हीट भी है, बार्ले भी है, राइस भी है, सारी चीजें तो वहीं उगाई जाती हैं, खेती की जाती है इनकी, है ना। तो इसका आंसर बच्चे सभी लोग डी भी आंसर दे देते हैं, लेकिन डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, सीरियल। सी से सीरियल याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है,
सिरिल इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, सिरिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सेम एज अंकल, आंट एंड ब्रदर, चाइल्ड, बॉय, एडल्ट या नेफ्यू। चलिए आगे आंसर सभी लोगों का। इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बच्चे, नेफ्यू विल बी द राइट आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, नेफ्यू विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज अंकल, आंटी एंड ब्रदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, नेफ्यू विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज जूट, कॉटन, वूल, नायलॉन, रेयॉन, सिल्क, टेरिलिन। क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज जूट, कॉटन, वुड, वूल, वूल, जूट, कॉटन, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। Which one of the following is same as jute, cotton, wool, nylon, rayon, silk, terylene? सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर करेंगे भाई। चलिए तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों का क्या हो जाएगा बच्चे, सिल्क विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्यों इसका सिल्क आंसर होगा, किसी बच्चों को पता है सिल्क इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि बच्चों क्या है बच्चे, जूट, कॉटन, वूल, ये तीनों ही आपके क्या हैं, ये तीनों ही आपके क्या है बच्चे, नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फैब्रिक्स हैं। क्या है बच्चे, नेचुरल फैब्रिक्स हैं, है ना, नेचुरल फैब्रिक्स हैं। इसी तरीके से सिल्क भी आपका क्या है बच्चे, एक तरह का नेचुरल फैब्रिक्स है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज लीच, कन्विंस या एलोर। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट, ऑर्डर, इनिशिएट या फिर फैसिनेट। क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों बच्चों क्या हो जाएगा? लीड, कन्विंस, एल्योर, और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर डी, इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड होगा या फिर हम ये कहें कि सेम जो वर्ड होगा आपको क्या हो जाएगा बच्चों? फैसिनेट विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? फैसिनेट विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज फ्लड, फायर, साइक्लोन, एक्सीडेंट, रेन, अर्थक्वेक, डैमेज। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एक्सीडेंट, रेन, अर्थक्वेक या फिर डैमेज। इनमें से आपका जो शब्द से मतलब हम ये कहें सेम है फ्लड, फायर और साइक्लोन के, वो क्या है बच्चों? अर्थक्वेक है, रेन है, एक्सीडेंट है या फिर डैमेज। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। Which one of the following is same as flood, fire, cyclone, accident, rain, earthquake या फिर damage? चलो 2 क्वेश्चन और करके इसको 30+30 कर देंगे। कोई भी बच्चे कोड का इस्तेमाल करना नहीं बोलेंगे। ABHI101 जैसे ही उस बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है? चलिए चलो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ध्यान से समझिए, फ्लड, फायर या साइक्लोन, ये तीनों से सबसे ज़्यादा जो तीनों ही बड़े ही खतरनाक होते हैं। ध्यान रखना, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। इसी तरीके से इसका आंसर आपका सी भी बहुत इससे रिलेटेड आपका खतरनाक होता है। फ्लड, फायर और साइक्लोन एंड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक विल बी द राइट आंसर। इनसे इतना ज़्यादा आपको हो सकता है नुकसान ना हो, लेकिन अर्थक्वेक से अगर आप बात हो गई, अर्थक्वेक से तो फिर अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज कारपेंटर, प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, ब्लैक स्मिथ, टीचर या लॉयर। क्या होना चाहिए आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन
और फिर इसके बाद बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है ये। इस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं दे पाए तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका? ब्लैक स्मिथ। अच्छा, क्यों होगा इसका आंसर ब्लैक स्मिथ, इसको भी देख लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, डॉक्टर, टीचर और लॉयर ये तीनों ही एक आपके क्या है बच्चे? प्रोफेशनल डिग्री है। क्या है बच्चे? ये आपके प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री है। ये तीनों ही आपके क्या है बच्चे? जो आपका ब्लैक स्मिथ है ना, सॉरी, डॉक्टर, टीचर और लॉयर ये तीनों ही आपका क्या है बच्चे? प्रोफेशनल प्रोफेशनल लाइन है। लेकिन ब्लैक स्मिथ इज़ नॉट अ प्रोफेशनल लाइन। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करने की ब्लैक स्मिथ के लिए। ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये आप लोगों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज कॉक, प्लग, प्लग एंड डैम? ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रेन, पाइप या फिर टैप? Which one of the following is a cock, plug and dam? कॉक, प्लग एंड डैम। राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका बच्चों? ऑब्स्ट्रक्शन विल बी द राइट आंसर। आंसर ए विल बी द करेक्ट हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये आप सभी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे। आई थिंक 20th क्वेश्चन हुए हैं, तो क्या आप सभी के 1 आवर में कंप्लीट किए गए हैं। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों को प्लस के कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चों को मैं पता है कॉमर्स के लिए टीच कर रहा हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट्स। ABHI 101, एक सेकंड हम थोड़ा और अच्छे से इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। ABHI 101 जिस कोड आपको आप इस्तेमाल करते हैं, आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए सभी बच्चे, 10% का अगर डिस्काउंट लेना है तो आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से लिए हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आंसर। ठीक है, अगर सॉरी किसी बच्चों को अगर डाउट है तो ज़रूर एक बार बताएंगे ज़रूर। बच्चे कुछ भी अगर किसी भी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट कर देंगे। पब्लिक में आप सभी बच्चों को ज़रूर सारे आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो क्लास सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा क्लास में। और लाइव सेशन में जल्द ही आप सभी लोगों की क्लास आने वाली, ये रिकॉर्डेड सेशन है आप लोगों का। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे अभी तक हमारे चैनल को, अगर नहीं किया है आपने सब्सक्राइब तो
क्योंकि आप लोगों को यहाँ से फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं और आप लोग अपनी फ्री तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को तो बिल्कुल ही प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस प्रेस अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं और ऑल पे लिखना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आपको जितनी भी हमारी क्लासेस की फैकल्टीज़ की क्लासेस होती है आप सभी बच्चों को फ्री में नोटिफिकेशन मिलता जाएगा यूट्यूब की क्लासेस की, और आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, इस कोड को आप पता है 10% का डिस्काउंट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ भी आप सभी लोगों को ये कोड शो हो रहा होगा EBHI101 और 10% ऑफ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।